रामू काका भाऊजी, ठीक है आप? तुम कहाँ थे? तुम हम कितना ढूंढे, तुम्हें पता नहीं का? कुंवर सा, हमें आपसे कछु बात करनी है, अकेले में। रानी बिटिया, तू आवा हमले संगे। रानी बिटिया, तू ही तो कहत रही ना कि दामाद बाबू बहुत अच्छे हैं। तोरा को कोनो रोक टोक नहीं करत है। तोरा का अपने मन की बात कहे की पूरी आजादी है। तू ही कहत रही ना। गलत थे हम, बहुत गलत थे। कबहू कबहू इंसान गलत नहीं होते, हालात गलत बन जाते हैं। तू अपनी मन की बात खुलकर काहे नहीं करत है? तो हर मन हल्का हो जाए बिटिया, और उनका दर्द पाठ कोनो न कोनो बीच का रास्ता जरूर निकल आई। अब बहुत देर हो चुकी है दादी अम्मा, और उनकी नहीं सुन सकते हम। इससे ज्यादा अगर हम सुनने गए तो फिर पूरी तरह से टूट जाएंगे। उन्हें हमारी कोनो फिक्र नहीं है। उनके अंदर तो इतना गुस्सा भरा पड़ा है कि मुंह के आग पे वो हमें जला दे जा रहे हैं बिना हमारे किसी गलती के। ऐसा होता है का पति पत्नी का रिश्ता? जब मन में आया सुना दिए, चिल्ला दिए, सख्त कर लिए, इल्जाम लगा लिए, ना जाने का बोल देते हैं। उनकी एक गलत फहमी के चक्कर में उन ना जाने का हरकत कर बैठे, हम आपको बता भी नहीं सकते। पहले तो हम दुखी होकर आंसू बहाते थे, लेकिन अब हमें बहुत गुस्सा आता है, नाराजगी है हमारे अंदर। नाराज हूं क्योंकि रानी ने मुझसे झूठ बोला काका। आप तो मुझे बचपन से जानते हैं। आप जानते हैं कितना अकेला रहा हूं मैं। आप सही कह रहे हैं कुंवर सा, हम आपको बचपन से अच्छे से पहचानते हैं। पर ये सुनकर दुख हुआ कि आप हमारी बिटिया को अच्छे से पहचान नहीं पाए। वो कहा है ना कुंवर सा, रिश्तों में जब दरार आ जाए ना तो बैठ के बात करके गलतफहमियों को सुलझा के उसे भरा जाना चाहिए, ना कि दूरी बना के उसके ढहने का इंतजार। एक बार उसे बात करके तो देखिए। बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। जितना ही गुस्सा है हमारे अंदर, उतनी ही तकलीफ। उनका बच्चा सवाल अभी भी हमारे कानों में गूंज रहा है, बीच रात से जगा देता है हमें। और जब वो हमारे सामने आ जाते हैं ना, तो हमें वो पल याद आ जाता है जब उन्होंने हम पर, दादी अम्मा आपकी रानी पर शक किया। हम कभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते, फिर भी हम पर शक किया उन्होंने। गलत किए। बचपन से हमें बाबूजी ने पाला था ना, तो हमें लगता था कि सारे आदमी उन्हीं की तरह होंगे, जो सुनेंगे, समझेंगे, इज्जत देंगे, भरोसा करेंगे। लेकिन आपके और बिरजू के बीच में क्या रिश्ता है? प्लीज मुझे बता दीजिए कि आप दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती है और कुछ नहीं। अगर हमेशा से ही बिरजू से शादी करनी थी आपको, तो एक बार मुझसे कह के देखती, मैं खुद आपके रास्ते से हट जाता। रानी, इस तरह छुपते छुपाते चोरों की तरह बिहेव करने की क्या जरूरत थी? इतने सालों में जो आत्मसम्मान हम जुटाए थे अपने नजरों में, सब हिलाकर रख दिए डॉक्टर साहब, सब हिलाकर रख दिए। बिल्कुल सही नहीं किए। उनका गुस्सा सहा है हमने, पलट कर जवाब भी दिया है, लेकिन
अगर उनकी इस घटिया सवाल का जवाब देना पड़े ना तो फिर बेकार का रिश्ता है हमारा। और घिनौना है उनका इस सवाल किया तो क्या गलत किया काका? चीजों को ठीक करना चाहता था, इसीलिए क्या ना, अपना शक दूर करना चाहता था मैं, रानी पर भरोसा करना चाहता था। लेकिन बदले में उन्होंने मुझे दिया तो सिर्फ दर्द, ऐसा दर्द जिसे मैं जिंदगी भर नहीं उभर पाऊंगा। मुझे जानना है कल रात क्या हुआ था। चाहे जो भी हो जाए, लेकिन कल रात जो हुआ डॉक्टर साहब को नहीं पता चलना चाहिए। कल रात आप कहाँ थी? हम आपके साथ आपके कमरे में ही थे, और कहाँ होंगे हम। वो भी बड़े भोले हैं, हम जो कहते हैं मान जाते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं कि हम खुलेआम अपना खेल चलाते रहे। ये राज को अपने गमछे में बांधकर बक्से में बंद करके रख, काहे कि एक बार जो बाहर आ गया ना, बहुत ही बड़ा बवाल हो जाएगा। आपके और बिरजू के बीच में क्या रिश्ता है? कुछ तो है हमारे बीच, कुछ बहुत ही खास। आपके और हमारे रिश्ते से भी ज्यादा पवित्र रिश्ता है। सारी दुनिया अपना इलाज कराने मेरे पास आती है काका, लेकिन मैं किसके पास जाऊंगा? कौन ठीक करेगा मुझे? रानी ने मुझे इस कदर तोड़ा है कि मैं कभी जुड़ नहीं पाऊंगा। उनके एक जवाब ने सब कुछ खत्म कर दिया काका, और मैं फिर से अकेला। हम अकेले ही ठीक थे। उनके संग रहकर जितनी खुशी महसूस की, उससे 100 गुना दुख हमें उस एक सवाल से हुआ दादी अम्मा। हमारे इस बंधन को जिसे हम पवित्र समझते थे, उसमें शक की गंदगी भर दी उन्होंने। और अब हमारा रिश्ता टूट गया दादी अम्मा, अकेले हो गए हम। जिंदगी भर हमारा हाथ थामने का वचन दिए थे और उन्होंने हमारे चरित्र पर उंगली उठाया। ये नहीं भूल सकते हम दादी अम्मा। एक बार जब किसी रिश्ते में भरोसा टूट जाता है ना, तो रिश्ता खोखला हो जाता है। और हमें नहीं चाहिए ऐसा खोखला रिश्ता। अगर रिश्ता नहीं चाहिए था तो एक बार मुझसे कहती, मैं खुद पीछे हट जाता काका। लेकिन उन्होंने धोखे में रखा, आपको, मुझे, सबको। मैं दिन रात यही सोचता रहता हूं कि आखिर क्यों, क्या चाहिए था उन्हें? ऐशो आराम की जिंदगी, बड़ा घर, नए कपड़े, लंबी गाड़ी, पैसा, क्या चाहिए था काका? जिंदगी में आगे बढ़ने के 2 रास्ते होते हैं काका, एक मेहनत का और एक दूसरों की मेहनत पर फायदा उठाने का। और रानी ने मेरा फायदा उठाया है। बस कुंवर साहब, बस। माँ लक्ष्मी तू आ गई? अगर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद ऐसे ही लगातार चाहिए तो ध्यान रहे, जैसा हम कहते हैं वैसा ही होना चाहिए। जाकर अपने बॉस को भी बता देना कि रामू और उसकी बेटी कोर्ट के इतने चक्कर लगाएंगे कि उनकी सारी उम्र ढल जाएगी, लेकिन जमीन उनके हाथ में नहीं आएगी। जी मालिक। अरे भाई साहब, ये बुड़बक जयसिंह से मिला हुआ है।
ये जब नोटिस वाला लेकर के आया था ना, हमें तभी शक हो रहा था ई पे। अच्छा हुआ ई का पीछा करते हुए ये तो पता चला हमें कि सब कुछ सस्ते राजकुमार का किया हुआ की। तो अभी नहीं, ई पर नजर रखनी होगी हमें। उम्र में छोटे हैं आप हमसे, फिर भी हमने आपकी उतनी ही इज्जत की है जितनी रानी सा, राजमाता और हुक्म की। हम यहाँ हमारी बिटिया और आपके बीच की गलतियों को सुलझाने आए हैं। ई का मतलब ही नहीं है कि हम हमारी बिटिया के बारे में वो सब सुन लेंगे जो सरासर गलत है कुंवर साहब। हमारी बिटिया का एक सपना है और उसे पूरा करने में वो पूरी तरह से खुद सक्षम है। हमने बहुत बड़ी उम्मीदें बांध रखी है हमारी बिटिया से, लेकिन उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हमारी बिटिया को रजावत परिवार के नाम की जरूरत ना है कुंवर साहब। आप दोनों का ब्याह ऐसे हालात में हुआ था कि हमका लगा कि ये सब तो माता रानी की मर्जी है और हमें आप पर पूरा विश्वास था कुंवर साहब, आप हमारी बिटिया का साथ देंगे। पर आज आपने हमारी बिटिया के लिए पैसों की बात करके हमारी परवरिश और हमारी 20 साल की वफादारी पर भी सवाल उठाया है कुंवर साहब। साथ तो क्या, आपने तो हमारी बिटिया पर विश्वास तक नहीं किया है कुंवर साहब। बिना उसे ढंग से बात किए, उसका पक्ष जाने, आपने सवाल उठा दिए। ऐसा काहे किया कुंवर साहब? कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होगी ना। अबे तू रानी साको, अब तुझे बोल रहे हैं बे। बिरजू, तमीज से बात करो बिरजू। भूलो मत कि हम कौन हैं और हमारा औदा क्या है। अरे यहाँ आपके औदे की अकड़ नहीं चलेगी रानी साहब। किराना स्टोर खड़ा करने में जो आप परेशानी पैदा कर रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम्हारे इस फिजूल से इल्जाम का हम जवाब दें। इल्जाम नहीं, आरोप है। अब खुद देखे अपनी आंखों से, इसे सजा तो मिलेगी। तुम्हारी इतनी मजाल। आप जैसों को समझाने के लिए हमें यही तरीका अपनाना पड़ता है। इस चेतावनी थी पहली और आखिरी। रानी साहब पीछे हट जाइए और अपने पालतू कुत्ते का पट्टा अपने हाथ में रखिए। हम चेतावनी नहीं देते, सीधा वार करते हैं। हम यहाँ आप दोनों का पक्ष जानने आए थे, लेकिन आपकी बात सुन के हमें ऐसा लग रहा है कि आपने पहले राय बनाई
उसके बाद हमारी बिटिया से सवाल किया। अगर पहले सवाल करते और बाद में राय बनाते ना, तो आज तस्वीर कुछ अलग होती। डॉक्टर साहब ने सब खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। हमारी बिटिया पर इल्जाम लगाने से पहले आपको एक ठो बार दिमाग से सोच लेना चाहिए था। उससे बात कर लेते तो ये सब कुछ नहीं होता। पर अब जब सब कुछ हो ही गया है तो हमारे पास सिर्फ एक ठो चीज बची है आपसे कहने के लिए, कुंवर साहब। आप चले जाइए यहां से, कुंवर साहब। रामू काका, आप ये आपके रामू काका नहीं, रानी के पिता बोल रहे हैं। और रानी साहब भी यही चाहती है कि जल्द से जल्द वो आपको लेकर बलिया से चली जाए। रानी साहब बलिया में? हाँ, नत्थू लॉज में ठहरी है। आपका और छोटे कुंवर सा का इंतजार कर रही है। अब हम सबकी भलाई इसी में है कि आप दोनों आपकी बात सुन के हमें ऐसा लग रहा है कि आपने पहले राय बनाई, उसके बाद हमारी बिटिया से सवाल किया। अगर पहले सवाल करते और बाद में राय बनाते ना, तो आज तस्वीर कुछ अलग होती। अभी ये है हमारे रिश्ते का सच। आप ही बताइए, ऐसे में हम क्या करते, क्या बात करें उनसे? हमें तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि डॉक्टर साहब ने हमसे ऐसा सवाल किया। अब तो जी भर के उन पर भरोसा किया, लेकिन उन्होंने पल भर में शक किया हम पर। हम खुद को समझा चुके हैं। अब आप भी अपने मन को मना लीजिए। शायद जो हो रहा है सही हो रहा है। चले जाइए यहाँ से। और रानी साहब भी यही चाहती है कि जल्द से जल्द वो आपको लेकर बलिया से चली जाए। ये आपके रामू काका नहीं, रानी के पिता बोल रहे हैं। यहां से चलने का वक्त आ गया क्यारा। रानी बिटिया, वो कहा है ना कि जी हेलो। हाँ, हमें कॉलेज से यही खबर मिला था कि
प्रोजेक्ट बनाना है, पर ओके बाद और कुछ बताया नहीं। हाँ, जैसे ही हमें टॉपिक मिलेगा हम अच्छे से प्रोजेक्ट बना देंगे। प्रोजेक्ट मेल करना होगा। आपके पास इंटरनेट है ना? नहीं, असल में वो हम गांव में है ना, तो सुविधा नहीं है। पर कोई दिक्कत नहीं, हम कोई इंतजाम कर लेंगे और बढ़िया से प्रोजेक्ट बनाकर भेज देंगे। जी थैंक यू सर जी, थैंक यू। अगर हमेशा से ही बिरजू से शादी करनी थी आपको तो एक बार मुझसे कह के देखती। मैं खुद आपके रास्ते से हट जाता रानी। चोरों की तरह बिहेव करने की क्या जरूरत थी? अब यहाँ से ये सफर हमें अकेले ही तय करना है दादी अम्मा। अगर उन्हें हम पर भरोसा ही नहीं तो उनका नाम रखकर भी हम क्या कर लेंगे। आज से हम रानी वीर सिंह रजावत नहीं, सिर्फ रानी है।